नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूपेश जैन, कंसल्टेंट पेन फिजिशियन। मैं अपनी सेवाएं पेनेशिया पेन रिलीफ क्लिनिक, मेडिकेयर हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल भोपाल में दे रहा हूं। आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जिसको कि आम तौर की भाषा में स्लिप डिस्क कहते हैं और कई लोग इसे शाइटिका से भी बुलाते हैं। तो क्या होता है ये स्लिप डिस्क? आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बेसिकली जो स्पाइन होता है ना, वो कई हड्डियों से मिलके होता है। गर्दन के पार्ट वाले स्पाइन को सर्वाइकल स्पाइन, चेस्ट वाले को थोरेसिक स्पाइन और कमर वाले को लंबोसेक्रल स्पाइन कहते हैं। ठीक है, तो जो डिस्क होती है, दो वर्टिब्रा के बीच में एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ठीक है, तो जब भी हमारे शरीर में, जैसे गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर हमें दचकों से बचाती है, उसी तरह हमारे शरीर को भी अन्य दचकों से बचाने के लिए ये डिस्क का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो अब स्लिप डिस्क क्या होता है? तो जब भी दो वर्टिब्रा के बीच में ये डिस्क अपनी जगह से खिसक के पैरों में जाने वाली नसों पे दबाव बनाती है तो उसको स्लिप डिस्क कहते हैं। तो बेसिकली डिस्क का अंदर का स्ट्रक्चर दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक एनुलस फाइब्रोसस और उसके अंदर एक जेल लाइक स्ट्रक्चर जिसको कि न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं, वो भरा हुआ रहता है। तो क्या स्टेजेस होती हैं स्लिप डिस्क की? तो सबसे पहले जो है, इस डिस्क में डीजनरेशन शुरू होता है। तो डीजनरेशन के कारण डिस्क का वाटर कंटेंट कम होने लगता है, जिससे कि इस डिस्क की जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसमें कमजोरी आने लगती है। नेक्स्ट स्टेज होती है प्रोट्रूशन की। इसमें जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है वो अपनी जगह से नीचे की तरफ निकलने लगता है, लेकिन अभी भी ये एन्यूलस फाइब्रोसस जो फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है और ये जेल लाइक स्ट्रक्चर बाहर जाने से रुका हुआ रहता है। इसके बाद की नेक्स्ट स्टेज होती है जिसको कि हर्निएशन कहते हैं। इसमें भी ये जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है ये एन्युलस फाइब्रोसस के टिप तक आ जाता है, लेकिन अभी भी ये एन्युलस फाइब्रोसस की आउटर कवरिंग से घिरा हुआ रहता है और अभी भी जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है वो डिस्क के अंदर ही रहता है। नेक्स्ट स्टेज होती है सीक्वेस्ट्रेशन, जिसमें ये जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है अपनी डिस्क को छोड़ देता है और स्पाइनल कैनाल में कहीं भी जाके टूट के गिर जाता है। तो ये स्टेज सबसे खतरनाक होती है और इन तीनों या चारों स्टेज में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं वो हम अब विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो दोस्तों, जब भी किसी पेशेंट्स में डिस्क में डीजनरेशन शुरू होता है तो पेशेंट को उसके जो लोअर बैक एक है उसमें काफ़ी दर्द होता है और ये धीरे धीरे दर्द बढ़ता है। शुरू में दर्द किसी भारी एक्टिविटी को करने से होता है, लेकिन समय के साथ साथ सोते समय या डेली रूटीन के एक्टिविटी करते समय भी ये दर्द होता है। इसके साथ ही जैसे ही प्रोट्रूशन शुरू होता है या हर्निएशन शुरू होता है, ये दर्द कमर से लेके अब पैरों की तरफ जाने लगता है। तो जब पैरों की तरफ जाता है, इसका मतलब है कि जो डिस्क है उसके आसपास गुजरने वाली नसों पे दबाव डाल रही है। तो इस नस पे दबाव के कारण दो सिम्टम्स आते हैं, पहला दर्द और दूसरा जो है टिंगलिंग और नमनेस, झुंझुनी और सुन्नपन जिसे कहते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स नस में दबाव जो कि स्लिप डिस्क के कारण हो रहे हैं वो होते हैं। तो अब मोटी मोटी भाषा में अपन यदि समझें कि स्लिप डिस्क के जो है लक्षण क्या हैं, वो दर्द, झुंझुनाहट और सुन्नपन। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपकी जो भी क्वेरी हो मुझे आप लिख के भेजिए, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। धन्यवाद।